मत बोलो, झूठ मत बोलो। न छोड़ेंगे, आज न छोड़ेंगे बस हम जोली, खेलेंगे हम होली, खेलेंगे हम होली। चाहे भीगे तेरी चुनरिया, चाहे भीगे रे चोली। चुनरी पे रंग सोहे, चुनरी पे रंग सोहे, आई होली आई रे। आज कोई उनको भी भेज दे संदेश रे, राहत के दुल्हनिया जाने को परदेस रे। चुनरी पे रंग सोहे, चुनरी पे रंग सोहे, आई होली आई रे। शिव शंकर टाटा लगे न कंकर, जय जय शिव शंकर काटा लगे न कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी, जो तूने मुझे थाम लिया वो सारंग दे। जय जय शिव शंकर काटा लगे न कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी, जो तूने मुझे थाम लिया वो सारंग दे। ऐसा ही होता है जब दो दिल मिलते हैं। सौरभ दी जय जय शिव शंकर काटा लगे ना कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया।
हादसा, इनसे पूछिए कहीं तुलिका जी का भ्रम तो नहीं। नहीं रे, भ्रम की वजह से ड्रम से गिर जाना इतनी कमजोर नहीं है तुलिका। क्या हुआ? वो आया था। वो आया था। वो Are you sure वही था? वही था। अपूर्वा, हम अंकल को क्या जवाब देंगे? वो हमारा वेट कर रहे हैं। परेश, पंकज और राजू है अंकल के साथ, टेंशन मत लो। रंग साइन से कहिए माँ भी वहाँ है। टेंशन लो, टेंशन लो। भाई, मुझे छोड़कर मत जा। वो मुझे ले जाएगा। मुझे छोड़ के मत जा। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, बस मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ सिस्टर, मैं यही हूँ। ओके? अरे धीरू भाई, तो बैठ जा, तुलिका ठीक हो जाएगी। बैठ। यार पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था, पहली बार है तुलिका ऐसे बेहोश हो गई। अरे धीरू, मुझे लगता है उसके खाने पीने में कुछ आ गया होगा। हमारे गांव में ना एक बार होली के वक्त ऐसे एक लड़की चक्कर खाकर गिर पड़ी थी। उसके बाद पता चला कि वो तो प्रेग्नेंट थी। धीरू, आई एम सॉरी। नहीं, आई एम सॉरी। शी इज सॉरी। आई मीन वी आर ऑल सॉरी। समदन जी, आप क्या बोल रही हैं? बुरा ना मानो, होली है। अंकल जी, वो क्या, माँ का तो बहुत पुराना आदत है, जब भी घर में ऐसा कुछ सीरियस मैटर हो जाता है तो माँ मजाक मस्ती करके माहौल को हल्का करता है। बराबर बोलता है माँ। पप्पा, मैं तुलिका को देखा हूँ। अरे वाह, अभी से कितना ख्याल है इसे तुलिका का है। वैसे समदन जी, तुलिका ने नीलेश कुमार के बारे में कुछ बताया? क्या पता, शायद उसी को देखकर बेहोश हो गई हो। पप्पा, बुरा ना मानो, होली है। देखा, अभी फिर मजाक किया मैंने। वो भूरिया ही था। उसकी वो भयानक आंखें मैं कभी नहीं भूल सकती। वो ढोल बजाते हुए मेरे सामने आया। एक मिनट, वो ढोल बजा रहा था? इसका मतलब वो हरामजादा भेष बदल कर घुस गया इस घर में। मुझे लगता है अपूर्वा, मुझे ये अजीब सा लट मिला गार्डन में। दिखाना आइला, ये तो उसी का लट है। और मुझ पर अपना हक जताने के लिए उसने मेरे पैर पे दाम दे दिया।
हरामजादा दूर नहीं गया होगा, मैं अभी उसे पकड़ता हूँ। भाईला तू मत जा, तुझे मेरी कसम है। तुलिका भाईला तू नहीं समझता है, वो बहुत डेंजर आदमी है, वो किसी की जान भी ले सकता है। तू मत जा, तुझे कुछ हो गया? मुझे कुछ नहीं होने वाला है, मुझे कुछ नहीं होने वाला है तुलिका। और तू कब से इतनी कमजोर हो गई? याद है तूने कैसे पटक दिया था उस परेश को जब वो चोर बनकर इस घर में घुसा था? क्या हो गया तुम्हें? तुम लड़ने से क्यों डर रही हो? भाईला कहवाई ने, जब इंसान किसी से प्यार नहीं करता उसे किसी बात का डर नहीं होता, लेकिन एक बार वो प्यार करने लगता है तो वो बड़ा डरपोक बन जाता है। और सबसे बड़ा डर उसे उसी बात का होता है कि जिससे वो प्यार करता हो उसे वो खो ना दे। और अब तो मैं भी प्यार करने लगी है, इस पूरे परिवार से। इसीलिए मुझे डर लगता है भाईला। और भाईला तू नहीं जानता, वो भूरिया ना, उसने मुझे पाने की हर कोशिश की है, सारे रास्ते अपनाए, लेकिन आज तक मैंने कभी उसे अपनी मांग में सिंदूर नहीं भरने दिया। अपूर्वा, जी अंकल। मैं ये कहने आया था कि अमृतलाल डगली और उसका बेटा जा रहे हैं। चल धीरू और ईश्वरलाल जी, भाई आपको तो हम बहुत मिस करेंगे। क्या करेंगे? मिस ये क्या है कि अचानक तुलिका की तबीयत जरा खराब हो गई। एनीवे, कल तो तुम लोग आ रहे हो ना? अरे क्यों नहीं धीरू, तुम बुलाओगे तो हम क्यों नहीं आएंगे? कौन नहीं आएंगे? तुम। अरे हम। अरे जरूर आइएगा, और अपनी धर्म पत्नी को भी जरूर साथ में लाइएगा। नहीं, वो हमारे साथ नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? धीरू, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ उनको? जी, उसके इस हाथ में फ्रैक्चर है। क्या है? फ्रैक्चर। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। पक्का पक्का। चलो बेटे, चलो। ओके बाय। अपूर्वा, जवाब दो अपूर्वा, बोलो, क्यों तुलिका ऐसे कह रही थी कि मैंने उसे अपनी मांग भरने नहीं दी? किस आदमी के बारे में वो बात कर रही थी? ये कौन है और तुम लोग मुझसे क्या छुपा रहे हो? क्या है ये, बोलो। बना लिया। क्या बना लिया? मैंने अपना मन बना लिया है कि मैं आपको अब सब सच सच बता दूं। यानी तुमने मुझसे कुछ झूठ बोला है? मैं वही आपको बताने जा रहा हूं। तुलिका को आजकल नींद में बहुत डरावने डरावने सपने आ रहे हैं। अब कल रात को भी उसे एक डरावना सपना आया था जिसमें एक डरावना इंसान उसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है, उसकी मांग में जबरदस्ती सिंदूर भरना चाहता है। तो जब हमने तुलिका से पूछा इसके बारे में, तुलिका हमें बता रही थी कि उसने उस इंसान को सपने में भी मना कर दिया। उतने में आप आ गए। मैं तुलिका से मिलना चाहता हूं इसी वक्त, पूरे परिवार की हाजिरी में। क्या बोला? नई स्टोरी। तुलिका दीदी, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। कैसी है तबीयत? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी नहीं बेटा, मैं तुलिका की बात कर रहा हूँ। तुलिका की तबीयत कैसी है डॉक्टर? जी मैं अभी आया। अच्छा, दवाई लेने गए। अच्छा। कैसी हो बेटा? जी अंकल, अब ठीक हूँ। अंकल सॉरी हूँ। नहीं, सॉरी फील करने की कोई जरूरत नहीं बेटा। इनफैक्ट मैं ये बताने आया हूँ कि बुरे सपनों का आना हमारे जीवन में आने वाली खुशियों का प्रतीक है। मुझे भी एक बहुत बुरा सपना आता था जिसके बारे में तुम लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। मुझे ये सपना आता था कि मेरे पास एक बहुत बड़ा शिप है, टाइटैनिक से भी बड़ा, और उस शिप के अंदर छोटे बड़े बंगले हैं। एक बंगले में ईश्वरलाल जी और समधन जी रहती हैं, एक बंगले में अपूर्व और आरती रहते हैं, और एक बंगले में पंकज और प्रीति रहते हैं। और उस शिप के अंदर दुनिया भर की सारी खुशियां मौजूद हैं। और वो शिप चला जा रहा है, चलते जा रहा है। रोकिए अंकल जी, शिप को रोकिए प्लीज। अंकल जी, हमारा बंगला किधर है? ऑल आउट नहीं हुआ हमको।
सॉरी सॉरी परेश, उसमें तुम्हारा और पल्लवी का भी एक बंगला है हमारा बंगला है। थैंक यू अंकल। और वो शिप आगे बढ़ता है और एक दिन डूब जाता है। क्या? कुड़ी बाबा, शिप डूब जाता है? ना अंकल जी, हमको आपका बंगला नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हमारा बंगला सोनार बंगला। अरे परेश, ये सपना है बेटा, हकीकत नहीं है। अच्छा, सपना है। हाँ। सॉरी। एक आदमी मुझसे धोखा करता है और वो धोखे से मेरे शिप में इतना बड़ा होल कर देता है जिसके जरिए मेरी शिप में पानी भरने लगता है। धीरे धीरे सारे बंगले डूबने लगे और शिप भी पूरा डूब गया। वाकई बहुत ही गहरा और डरावना सपना था। और ऐसे धोखे के सपने को देखने के बाद मेरी जिंदगी में मेरे साथ कोई धोखा हुआ बेटी? हुआ? नहीं नहीं नहीं। तो यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि बुरा सपना देखने के बाद ही तो अपूर्व और आरती की शादी हुई और आप लोगों जैसा सच्चा परिवार मुझे मिला। तो ये समझ लो तुलिका, तुमने बुरा सपना देखा, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी जिंदगी में खुशियां आने वाली है। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि तुम्हारी भी। बस तुलिका, अब बस करो। डॉक्टर ने कहा है आराम करने के लिए, डॉक्टर ने मना किया ज्यादा बोलने से। बोलना मत बेटा, आराम करो एंड थिंक पॉजिटिवली। ओके, चल 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 जी, चलिए चलिए चलिए। बला टली। बोला ये अंकल नहीं है भाईला, बोला तो वो भूरिया है और वो टला नहीं है, वो जरूर वापस आएगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.